हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रीति। कल हमने एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट कर लिया था। आज हम इसका थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट भी करेंगे और क्वेश्चन नंबर थर्ड भी करेंगे। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, आपको दिया है, मैंने इसका डायग्राम पहले से बना लिया है। यहाँ पर देखो, यहाँ पे भी आपको कल मैंने बताया था, इसमें आपको अननोन एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें यहाँ पे भी क्या करनी है, एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। अब देखो, इस डायग्राम को अगर हम ध्यान से देखें तो देखो, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के वर्टिकल अपोजिट है। वर्टिकल अपोजिट मतलब ये आमने सामने ना, तो जो आमने सामने होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब देखो, ये साइन किसका है, 90 डिग्री का। अगर ये 90 डिग्री तो एक्स भी क्या होगा आपका, 90 डिग्री। तो एंगल एक्स हमें कितना मिल गया है, 90 डिग्री। कितना मिल गया है, 90 डिग्री। और रीजन हम दे देंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये एक ट्राइंगल बना है, और ट्राइंगल में आपको एक चीज़ बताई थी, एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने, कि एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है कि जिसमें एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल क्या कहता है कि तीनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पर मैं क्या यूज कर लेती हूँ, एंगल सम प्रॉपर्टी का कर लेती हूँ, यूज़ कर लेती हूँ। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, x प्लस वाई प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। और रीज़न क्या दे दूंगी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, हमने यूज़ कर लिया एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। देखो, x हमारा x की वैल्यू हमें कितनी दी है, 90 डिग्री, प्लस ये कितना हो जाएगा, y प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखो, अब आप क्या करोगे, यहाँ पे इसे यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ आगे। देखो, आपको क्या मिल गया यहाँ पे, 90 प्लस वाई प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब डायग्राम को देखते हैं हम। देखो, ये कितना हो जाएगा आपका, 9 और 3 कितना हो जाएगा आपका 12, 120 डिग्री हो गया, प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये क्या होगा, प्लस का इधर जाके किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। 0, 6, 60 डिग्री। तो y की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, 60 डिग्री। देखो, x की वैल्यू आपने कितनी निकाल दी थी, 90 डिग्री, y की मिल गई 60 डिग्री। अब हमें किसकी निकालनी है, z की निकालनी है। अब आप ध्यान से देखो, ये एक क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, और ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये कैसे एंगल्स हैं, अल्टरनेट एंगल्स हैं, और अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर y की वैल्यू 60 डिग्री है तो z की वैल्यू भी क्या होगी, 60 डिग्री। रीजन क्या होगा हमारा, क्योंकि ये कैसे एंगल्स हैं, अल्टरनेट एंगल्स। कैसे एंगल्स हैं, अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, यहाँ पे लिख भी सकते हो आप इससे पहले एक लाइन में कि y इज इक्वल टू जेड। और हमें पता है ना ऐसा क्यों है, क्योंकि ये कैसे एंगल्स है, अल्टरनेट एंगल्स। अब हमने इसमें तीनों की वैल्यू निकाल दी है, x की भी, y की भी और z की भी। x की आपने 90 डिग्री निकाली, y की 60 डिग्री, और z की भी कितनी निकाल दी आपने, 60 डिग्री। अब हमारे पास इसका नेक्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट क्या है आपका, देखो, मैंने यहाँ पे डायग्राम पहले से बना रखा है आपके लिए। देखो, अब इस डायग्राम को आप ध्यान से देखो तो देखो, ये कैसे एंगल्स है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब जेड की वैल्यू आपको यहाँ से कैसे मिल गई, कितनी मिल गई, 80 डिग्री मिल गई। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख दोगे कि जेड इज इक्वल टू, क्या लिखोगे आप, जेड इज इक्वल टू 80 डिग्री। ऐसा क्यों है, क्योंकि कैसे एंगल्स है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, अब आगे देखो, आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर। देखो, आपको पढ़ाया था मैंने पीछे कि जो पैरेललोग्राम होता है उसके एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है, हमेशा सप्लीमेंट्री होता है। सप्लीमेंट्री मतलब कितना होता है, 180 डिग्री। अब देखो, मैं क्या करूँगी, देखो, ये 80 डिग्री है तो इसका अपोजिट है ना ये एंगल y, तो ये भी कितना होगा, 80 डिग्री होगा। तो मैं लिख सकती हूँ y इज इक्वल टू भी कितना होगा मेरा, 80 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि ये कैसा एंगल है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल ऑफ पैरेललोग्राम। ये पीछे पढ़ा चुकी हूँ मैं आपको कि अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं किसके, पैरेललोग्राम के। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको। y निकाल दे। अब देखो, हमें पता है इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अभी पढ़ा है ना आपको, अभी बोला था मैंने। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। और यहाँ पे क्या लिखोगे आप, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। क्या लिख दोगे, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, x की वैल्यू तो आपको नहीं पता है, y की वैल्यू आपको पता है कितनी, 80 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा आपका। ये प्लस में तो उधर जाके किस में चल जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा x इज इक्वल टू 0, 0, 1। तो x की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, 100 डिग्री। देखो, आपको तीनों वैल्यू फाइंड करनी थी, एक्स वाई जेड, आपने क्या कर लिया है, तीनों फाइंड कर लिया, 100 डिग्री, 80 डिग्री और 80 डिग्री। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है आपके पास,
नेक्स्ट पार्ट में आपको बोला गया है कैन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD बी अ पैरेललोग्राम इफ, आपको बोला गया है कि कोई क्वाड्रिलेटरल ABCD हो सकता है पैरेललोग्राम अगर उसकी वैल्यू, देखो हम ना पहले ना एक ड्रॉ कर लेते हैं, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करते हैं सबसे, ठीक है। देखो मैंने बना दिया कि आपके लिए ABCD, ठीक है। बी ए पैरेललोग्राम इफ, देखो अब ये पैरेललोग्राम हो सकते हैं अगर एंगल D प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री है। देखो इसका और इसका, आपको पहले में क्या बोल रहा है, अगर इन दोनों का सम 180 डिग्री, देखो अगर ऐसा कब पॉसिबल होगा, अगर ये भी 90 डिग्री हो जाए और ये भी 90 डिग्री हो जाए, अगर ये दोनों 90 डिग्री हो जाए तो ये 180 डिग्री हो सकता है। और पैरेललोग्राम में अभी पढ़ा था कि अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तब ये हो सकता है अगर दोनों एंगल्स क्या हो जाए 90 डिग्री हो जाए, तब ये क्या है पॉसिबल है क्या होना, एक पैरेललोग्राम, ठीक है, क्योंकि देखो अपोजिट एंगल्स क्या हो जाएंगे हमारे इक्वल। अब आगे क्या बोला है, फिर से हम इसमें भी ऐसी डायग्राम बना के चेक कर लेते हैं ABCD। देखो AB कितना दिया है आपको 8 सेंटीमीटर, DC भी आपको 8 सेंटीमीटर दिया है, और AD कितना दिया है आपको 4 सेंटीमीटर, और BC कितना दिया है आपको 4.4 सेंटीमीटर। और आपको मैंने क्या पढ़ाया था कि जो पैरेललोग्राम होता है उसकी अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। देखो यहाँ पे एक साइड तो अपोजिट इक्वल है, लेकिन ये इक्वल नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, नो इट्स नॉट पॉसिबल because in parallelogram opposite sides are equal but here, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये इक्वल नहीं है, तो हेयर AD इज़ नॉट इक्वल टू BC, क्योंकि AD की वैल्यू 4 है और इसकी वैल्यू कितनी है 4.4 है, तो इसलिए ये एक पैरेललोग्राम नहीं हो सकता। अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या बोला, एंगल A 70 डिग्री, देखो एंगल A कितना बोला है आपको 70 डिग्री, और एंगल C कितना दिया 65 डिग्री। और आपको अभी पढ़ा रही थी मैं कि अपोजिट एंगल्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तो हम यहाँ पे भी सेम ये रीजन लिख लेंगे। आप सेम ऐसे लिख लेना, नो इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज इन पैरेललोग्राम, साइड की जगह आप क्या लिखोगे, एंगल्स, क्या लिखोगे, एंगल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल बट हेयर, लेकिन यहाँ पर क्या है, जो एंगल A है वो नॉट इक्वल है किसके, एंगल C के, क्योंकि एंगल A की वैल्यू 70 डिग्री और एंगल C की वैल्यू क्या है 65 डिग्री, तो ये भी एक पैरेललोग्राम नहीं हो सकता। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका, ड्रॉ रफ फिगर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, आपको एक रफ फिगर बनाना है क्वाड्रिलेटरल का जो एक पैरेललोग्राम नहीं है, दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम बट हैज एग्जैक्टली 2 अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर्स। आपको बोला है लेकिन उसके 2 अपोजिट एंगल्स हैं जिनका मेजरमेंट क्या है, इक्वल है, मतलब अगर एक की वैल्यू 30 डिग्री है तो दूसरे की वैल्यू भी कितनी है 30 डिग्री है। तो देखो हमें एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल चाहिए जो एक पैरेललोग्राम नहीं हो लेकिन उसके अपोजिट एंगल्स क्या हो, इक्वल हो। तो एक है हमारे पास काइट, क्या है हमारे पास काइट। देखो काइट में क्या होता है, मैं नाम रख देती हूँ उसका पहले ABCD, ठीक है। देखो काइट में क्या होता है, अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, इसलिए हम क्या बोल देंगे कि काइट क्या हो सकता है, एग्जाम्पल हो सकता है एक ऐसे क्वाड्रिलेटरल का। काइट इज एग्जाम्पल ऑफ अ क्वाड्रिलेटर दोज हुज अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। देखो इसके ना काइट की कुछ प्रॉपर्टी बढ़ा देती हूँ आपको, इसमें ना एडजेसेंट साइड्स भी क्या होती है, इक्वल होती है, ये वाली इसके होती है और ये वाली साइड क्या होती है, इस वाली साइड के इक्वल होती है। Okay, thank you. Keep learning, keep watching.